सुनिए, एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले वो समझते हैं क्या उसका मतलब क्या होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका मतलब सेंस क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि भाज्य कहता है भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है जी, पढ़े आइए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने जोड़ शेषफल, ठीक है, जोड़। ये वाला फॉर्मूला सभी भली भांति पढ़े होंगे, है कि नहीं। यानी फिर बता देना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। भाज्य को ए बोलते हैं, भाज्य को, अभाजक को बी, गुना ये क्यू इंग्लिश में और ऊपर हिंदी में, ठीक है। आप फारसियों में लिख दे तो वही बोलते हैं, इसको दोनों गुना करेंगे तो चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो इंग्लिश में ये फॉर्मूला, हिंदी में ये वाला, ओके। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से, और किसी मान लीजिए ये ऐसे रहता है, भाग ऐसे नहीं देते हैं जी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ए रहेगा, क्या रहेगा ए, ठीक है। और जिससे भाग दीजिएगा, जिससे, तो ये बी हो जाएगा। जिससे भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा, और जो भागफल आएगा उसको बोलते हैं क्यू, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, चलिए इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शेषफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे। तो वही ना बतवा लिखे है, यानी बीच वाला आदमी बराबर होगा है दोनों के गुना के, है दोनों के, यानी बी क्यू। आप प्लस क्या कर दीजिएगा आर, तो वही वाला ना लिखे हम। तो है बीच वाला को क्या बोलते हैं भाज्य, तो भाज्य मैंने लिखा, अब बराबर है दोनों का गुना, यानी भाज्य गुने भागफल, तो भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, है कि नहीं। इतना बात समझ में आ गया जी। ओहो हो, एक और बात समझिए। तो होगा, मान लीजिए हम 3 में 2 5 में भाग दिया, 3 अठे 24, तो 5 में 4 गया 1, है ना जी। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे इसको क्या बोल रहे हैं जी बी, इसको क्या बोल रहे हैं क्यू, इसको इसको, तो हम कह सकते हैं, एक बात याद रखिएगा मेरा, यानी जिस आदमी से भाग दे रहे हैं, जिस आदमी से, देखिएगा फिर से यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं ताकि आपको एहसास दिला दे। 7 बचे 35, 8 में 5 गया 3, 2 उतरा, 7 का 28, 12 में 60 गया 4, यानी इस, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या आता है, यानी ये पूछ रहे हैं जिससे भाग, इतना शेषफल है, ये है जिसे भाग दिया जाता है, तो इससे हमेशा छोटा आता है, 12 नहीं आता है जी। 12 कभी आ नहीं सकता है, क्या क्या बच सकता है, सुनो कंडीशन। जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, जिस संख्या से, चाहे अंक से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल आपका 0 भी आ सकता है, शेषफल 1 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन 7 आ सकता है। 7 आ जाए तो कह देंगे 7 एकम 7, है कि नहीं, बात समझे। तो जिससे भाग दे रहे इसका मतलब शेषफल हमेशा इससे छोटा ही रहता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे क्या फॉलो होगा, सुनो, 0 0 ई बी ई कौन सी आर, 0 बी है, देखिए इसको बोलते हैं शेषफल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक, ठीक है। तो इसमें और इसमें इसको बोलते हैं भाजक को बी, क्या बोलते हैं, और शेषफल को आर, शेषफल को। तो ये भाजक का मान होगा ना, सॉरी भाजक 0 आर, पहले आर होगा, क्या होगा जी आर, तब क्या होगा बी, न तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या में भाग दीजिए आप, हम कह सकते हैं शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 बराबर हो सकता है कि नहीं जी, यानी शेषफल का मान 0 के बराबर हो सकता है, यानी भाग दीजिएगा तो आएगा कि नहीं आएगा। या हम कह सकते हैं इसे 0 से 12 भी तो हो सकता है, 0 से 12 भी हो सकता है,
चाहे बराबर भी हो सकता है। बात समझे, ये कंडीशन समझे। जीरो और आर में क्या संबंध है, हम कोई शेषफल का मान जीरो भी आ सकता है, चाहे जीरो से बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, आर और बी में तो क्या रिश्ता खोजिए था, आर कौन है जी, आर ये है, और बी कौन है ये, तो आर और बी में रिश्ता खोजिएगा तो कौन बड़ा, हमेशा भाजक। भाजक को क्या बोलते हैं, तो बी वाला हमेशा बड़ा। ये कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, लिखिए। यहां ध्यान दीजिए, देखिए एक नंबर में जो दिया है ना, हम यहाँ पे क्वेश्चन के तरह हम समझा देते हैं उसको, आपको किताब में क्या बनाना है। ठीक है, बात समझे, वही बात सेम टू सेम। एसीएफ ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, एसीएफ ज्ञात करने के लिए, सॉरी सॉरी, आइए आइए, एसीएफ ज्ञात करने के लिए, एसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम से क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। चलिए प्रयोग कीजिए, तो यहां पर आप सभी देखिए कैसे हो रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन उठाए हम कैसे, ऐसे मान लीजिए अपने से, ठीक है, ये बुक का भी शुरुआत नहीं हुआ है, एक नंबर का हम समझा दे रहे हैं बेसिक, और उसके बाद अपने बना लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए उठा लिए 3 2 5, है कि नहीं, और हलकुआ समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि लगे हो 87, यहाँ लिख दे रहे हैं 12। ठीक है, तब बोलिए सबसे पहले क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ई आंसर, ई आंसर लिख रहे हैं, एरो का निशान दे दिए ना, तो ये क्या हो गया, हल। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड बनाने का बहुत तरीका सोच रहे हैं, थोड़ा अच्छा से, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जो 12 होगा, हाँ जो 12 होगा ये मान लेंगे ना, चलो चलो तो रेखा ई, इसमें देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है, 87, दोनों में बड़ा जो रहेगा 87, और दोनों में छोटा जो है 12। ठीक है, तो इसलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, इतना बात समझ में आया। जो बड़का रहेगा ए का मान, जो छोटका रहेगा बी का मान, अब चलेगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, अब ये टकले है का एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना जी, फॉर्मूला इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिखे है। तो बोलिए ए का मान कितना है, अब बी का मान कितना है 12। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब 12 से किस में भाग करना है, 87, यानी रफ में करना है, यही में ना करना है चुटसीना, मतलब हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो छोटका रहेगा बानू रहेगा जी, तो बोलिए भाग दीजिए, भागना आएगा तो 9 बनेगा, हाँ 12 सते, अब बच गया शेष, और भाग लगी 9, स्टॉप, 10 हम देखिए आगे नहीं क्यों बढ़ेंगे। और सुनिए अब इसमें क्या है तो हमको पता है ये है, तो इसको छोड़िए, है कि नहीं, छोड़िए, कौन सी फॉर्मूले होता है, है भाजिए बराबर 87 बराबर 87, है दे दिया है, ई वाला दिया है, और कौन सी दिया है 12 दिया है, तो हम जानते हैं ई दोनों का गुना, अब प्लस कौन सी लिखते हैं 3, तो ये वाला मेथड वाइज इसमें चपका देते हैं, है कि नहीं। 87 को छोड़िए, है दोनों का कौन सी गुना, तो 12 गुने 12 तो दिए दिया है, गुना कौन सी 7, अब प्लस कौन सी करना है शेषफल को। देखिए जब तक यहाँ पे आर जो है ना लास्टवा में जीरो ना आ जाए, यानी आरवा के जगह जीरो ना आ जाए, तब तक हल करते रहना है कि नहीं। अगर जीरो आ जाए तो बन गया आपका, नहीं आए तो नहीं बना। बात समझ गए जी। अब ये स्टेप आगे बढ़ेगा तो क्या है सुनिए ध्यान से, अब बोलिए सबसे शुरू, अब इधर छोड़िए, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे शुरुआत वाला, सबसे ये दोनों को बराबर कर दीजिएगा। सबसे शुरुआत में क्या है 12, और सबसे लास्ट वाला क्या है, समझ में आया। और सही ये करना है, जैसे पहला स्टेप किए है, अब 20 को ना पकड़ना है, 20 में का पकड़ना है, सबसे शुरुआत में 12 और सबसे लास्ट में 3, और दोनों के बीच में बराबर,
आंख अच्छे ये लेखा बात कहता रहा। अब भाग दीजिए, जैसे भाग देते हैं 12 बीच में रही आ 3 इधर, 3 चौका तो पूरा पूरा कट गया। तो बोलिए हई दोनों का 3 तो है खाली गुना कितना से 4 से। शेषफल कहा गया कट गया का मतलब 0 0 आ गया ना, तो आपका बन गया है कि नहीं। अब इसलिए सी एफ बराबर बोला कैसे कटल है, हई वाला जवाब दी है, हो गया आंसर। तो बन जाएगा जी। कौन कौन बना लेंगे, हाथ उठाइए अभी। चलिए सबसे बन जाएगा मोबाइल से, वही में राजा बा, वही में राजा बा। चलो उतारा उतारा। बी का मान पहले निकाला जाता है, कौन सी का मान। हाँ तो ए और बी यहाँ पे लिख दीजिए भली भांति। अब यहाँ पर ये देखा जाता है जो बड़ा रहता है वो ए का मान, और जो छोटा रहता है बी का मान। बड़ा कौन है 225 और छोटा जो है 125। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए, ठीक है, एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। देखिए चुकी किसको बोलते हैं, 2 आंख और नाक का बिंदु, ये हो गया चुकी। 2 ऊपर आएगा तो चुकी, 2 नीचे रहेगा तो इसलिए। चाहे ऐसे याद रखना, 2 ऊपर आएगा तो चुकी, एगो ऊपर आएगा तो इसलिए। ठीक है, तो एगो ऊपर है तो क्या हो जाएगा इसलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ये भाषा हमें सब में यही रहेगा यहाँ तक, एल्गोरिथम से। ठीक है जी। तब बोलिए फॉर्मूला कहता है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बैठा दीजिए। ए का मान कितना है, अब बी का मान कितना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में गुणन है, गुना। चलिए 225 में कितना से भाग दे, 225 में 135 से। अब कहिएगा सर हम 20 तक पढ़ा आता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा 135 में गुना करके 1 से गुना कीजिएगा तो 135 से आएगा, पूरा छोटा बच्चा की तरह। 135 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 और 6 7 2 कम 270, तो ये तो 2 मंत्र में ज्यादा हो जा रहा है, तो कम मंत्र में लगेगा। 1 मंत्र में कितना 5 5 0 और 12 में 3 9 आई खत्म, है कि नहीं। बोलिए भाग लगेगा नहीं, तो हई वाला तो आदमी लिख दिए यहाँ पे, है कि नहीं। ये दोनों का क्या होता है जी, गुना, ये दोनों का गुना। तो आप सभी देखिएगा, तो ये क्या लिख दे, ये दोनों का गुना 135 गुने 1, है कि नहीं, अब प्लस का 90 हो जाएगा ये वाला, ये दोनों का गुना ऊपर का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो बचेगा ये दोनों का गुना प्लस 90 हो गया जी। अब बराबर देखिए, अब इसमें देखना इधर नहीं देखना, तो यहाँ पे क्या है जी, अब बराबर के बाद 90 है तो यानी इसको देखना है सबसे शुरुआत वाला सबसे, और दोनों के बीच में बराबर, ठीक है। फिर भाग दे, यहाँ पे गुना है तो देखिए फॉर्मूला ये वाला हो गया, तो दोनों के बीच में गुना ना है तो गुना दे दीजिए, चाहे इसको देखते हुए बनाइए। तो फिर 90 में कितना से भाग, 135 में, सॉरी 135 में, तो 9 के पारा आ गई, 9 के पारा आ जाएगा तो क्या 90 के पारा नहीं आएगा, तो 9 दूना 18 यानी 180, 90 कम 90, 90 कम और 90 दूना 180, तो ई लगेगा 180 नहीं, तो एक मंत्र में लगेगा। 90 कम घटाइएगा ठीक से, 5 में 0 गया 5, आइए बच गया 2, कहाँ बच गया जी, 9 हासिल लिए है तो 13 में 9, 5 में से आराम से घट गया, 13 में से हो गया 4, तो ये दोनों का गुना होगा। 90 पारा तक ही रहा है 1 का, आइए गया, शेषफल क्या हो जाएगा, अभी नहीं ना 0, अभी हल करते रहिए। इसमें का देखिए सबसे शुरुआत वाला सबसे, और दोनों के बीच में ना बराबर। अब भाग दीजिए 45 गुना तो 90 आइए गया, 2 मंत्र में कटिए गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। गुड। तब बोलिए किससे कटा है, इससे शुरुआत वाला, इसलिए एसीएफ बराबर, तो इस पे छोड़ दे आप लोगों के ऊपर, ये ना बनेगा आप लोग से, ना बनेगा ये, है देखो, चूंकि ए बराबर कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ए का मान बड़का वाला, और बी का मान क्या हो जाएगा जी, वीडियो चालू है जी, चलिए 196 हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए यूक्लिड विभाजन ज्यादा मेरे भाषा में चुका चुकी, इसलिए ये सब दिखेगा, ठीक है जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, भाषा तो यहीं तक लिखाएगा ही लिखाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ए बराबर होता है फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान तो हो गया 38,220, अब बराबर बी के मान तो 196 से भाग करना होगा, है कि नहीं।
तो ये भाग दिखा सकते हैं आप लोग, कैसे दीजिएगा? आ जाएगा जी, किसको किसको आ जाएगा? थोड़ा हाथ उठाइए तो, सबको आना चाहिए A to Z। 196 38 220 है ना, 38 220। तो ये बना के दिखाइए, थोड़ा बना के दिखाइए। ए बाबू है यहाँ देखिए, 38 220 में 196 से भाग करना है। 38 220 में कितना से भाग? 196 से। चलिए ये देखिए, ये 3 अंक है तो अंदर भी 3 अंक देखना होगा। भाग देने का रूल है ना जी, देखते रहिए सभी बच्चे बोर्ड पे, बिना मत लिखा कीजिए। तो 196 में 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 9 दूना 18 19 और 2 1 3 392 हो जा रहा है। तब कितना मतलब में लगेगा? हाँ, एक मतलब में 196 का 12 में से 6 गया, 17 में से 9 गया और 2 में से 1 गया, 1 आई 2 उतरेगा जी। चलिए अब 196 में कितना से गुना करना? यहाँ देखिए वो ट्रिक बता दे रहे हैं। ये क्या है जी? 1 है। ये क्या है? 1। तो ये 1 छोड़िए, हटाइए, ठीक है। आप पकड़िए कौन सी? ये क्या है? 19। ये क्या है जी? 19। तो ये क्या है? 18। अब ये छोटा रहा ना, ये 186 हो गया। ये कितना हो गया? तो 19 के पारा कितना पौने पे 186 के करीब में आ रहा है? 19 सत्ते 133 और 19 नवा 171। तो 9 मतलब में पढ़ के देखिए, 9 मतलब में पढ़ के देखिए। 196 कितना से गुना? पहले 5 से, अब भले 9 से। 9 6 54 हासिल 5 9 9 81 5 86 आइए 8 ना, तो 9 8 1764। तो ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक बा हमारी दिक्कत हो गया। 1764, 12 में 4 गया 8 अब 15 में 6 गया 9 आई गया, ये भी गया। क्या उतरेगा जी? है देखो 196 के पारा 5 बार पढ़ देबो तो आ जाएगी कि ना आ जाएगी? और 980 तो लगा दो 5 बार में 980, ठीक है। तो ये कितना बार में? ये दोनों के गुणना 195। शेषफल क्या आ गया? 0। कट गया कि नहीं कट गया जी? तो इसलिए HCF बराबर बोलिए, कबो कॉन्फिडेंस के साथ बोलबे ना करेला। चलिए ये वाला देखिएगा अब। ये देखिए A का मान B का मान, चूंकि ये बोलिए A का मान कौन हो जाएगा जी? 67। अब B का मान, इसलिए भाषा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देखिएगा, आ रहा है वीडियो में, कैच हो गया ये वाला? जाए तो थोड़ा थोड़ा। तो A बराबर क्या होता है? फॉर्मूला BQ अब प्लस, तो आप देखिए A का मान क्या बैठाइएगा, अब B के मान। चलिए हम भाग दे रहे हैं, 2 के पारा 2 चौका 8, तो 4 बार में तो ना आएगा, लेकिन 3 के लगभग में आ जाएगा। देखिएगा तो कितना शेषफल होगा, बोलिए आप? 102। चलो 102। तो हाई दोनों के बराबर करें, सबसे शुरुआत वाला सबसे। आप लोग भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब भाग दो फिर 102 दूना 204, 102 दूना 102 तिया हो जाए 300 कुछ 6 हो जाए ना, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 102 दूना 4 204, 204 में कितना से जोड़ना होगा? 55 है बाबू, क्या है जी? जा हो बाबू। तो 2 मंत्र में लगी हो कि 3 मंत्र? 5 15 5 15 16 3 6 7, 3 मंत्र में लगी 102, ठीक बा। तो ये बात 255 क्या है? ये 102 102 दूना 204, तब बच गई 51। आंसर आ गया। अब 51 दूना 102, शेषफल 0, इसलिए HCF बराबर किसे कटा? बस हो गया, उतारिए।